28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। हेलो फ्रेंड्स, फिट टू द कोर के यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ गरबा स्टेप्स का पार्ट 2। इससे पहले लास्ट वीडियो में हम पार्ट 1 कर चुके हैं जिसमें 24 स्टेप्स थे। पार्ट 1 के स्टेप्स को आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा। आप में से कुछ ने उन्हें समझा होगा, मींस स्टेप्स को समझा होगा। आप में से कुछ ने उन्हें माइंड में कॉल किया होगा और कुछ ने माइंड में कॉल करने के साथ साथ फिजिकली एफर्ट भी दिया होगा, मींस उन स्टेप्स की प्रैक्टिस भी की होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की है तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। आज हम करने वाले हैं गरबा स्टेप्स का पार्ट 2। बट उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी तक हमने जो पार्ट 1 किया है, या हम आगे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 जितने भी पार्ट करने वाले हैं, उन सब में जितने भी स्टेप्स करने वाले हैं, उन सब की आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहना है। इसके अलावा काउंट के साथ साथ आप लोगों को इन स्टेप्स की प्रैक्टिस म्यूजिक पर भी करनी है। म्यूजिक पर अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने स्टेप्स को सॉन्ग्स के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। तो जरूरी है आप म्यूजिक का यूज कीजिए। अब म्यूजिक आपका बॉलीवुड सॉन्ग्स हो सकते हैं या फिर गुजराती सॉन्ग्स हो सकते हैं, वो आप लीजिए। बट जो आपकी प्रैक्टिस करने का तरीका है उसमें आप सबसे पहले कोई स्लो सॉन्ग लीजिएगा जिसकी बीट्स बिल्कुल गरबा की बीट्स हो। उसके बाद आप उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा पहले, देन फिर थोड़ा सा कोई ऐसा सॉन्ग लीजिएगा जिसकी बीट्स थोड़ी सी फास्ट हो, बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ी सी फास्ट हो, तो आप उस पर प्रैक्टिस लीजिएगा। और उसके बाद फिर कोई फास्ट म्यूजिक लीजिएगा जो गरबा से रिलेटेड हो। ध्यान दीजिएगा, गरबा से रिलेटेड होना चाहिए, उसकी बीट्स गरबा वाली ही होनी चाहिए। तो आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने स्टेप्स को और अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। तो पार्ट 2 स्टार्ट करने के लिए हम पार्ट 1 के लास्ट जो 4 स्टेप थे, 21, 22, 23 और 24, उन पर चलते हैं ताकि आप अपने स्टेप्स को सिंक्रोनाइज कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 21, 22, 23 एंड 24। देन हम 25 से स्टार्ट करेंगे। आज हम इस वीडियो में पार्ट 2 में वापस 24 स्टेप्स ले रहे हैं। तो हमारे जो टोटल स्टेप्स है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर टोटल 48 हो जाएंगे। तो आज हम आगे के 24 स्टेप्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 21 से। 21 में हमारा जो डायरेक्शन था वो ये। अब फर्स्ट 21 में हमने हैंड को आगे की तरफ लेकर एक शफल किया था इस तरह से। 22 में हमने क्लैप किया था। 23 में हमने वापस शफल किया था और 24 में हमने बैक साइड से टर्न करके ऊपर की तरफ क्लैप किया था। 24 में हमारी जो पोजीशन थी वो ये थी। अब हम आगे करते हैं 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। 6 स्टेप बैक टू बैक लेते हैं। 6 स्टेप करने के लिए सबसे पहले हमें आगे वाले पैर को आगे नॉर्मल शफल करना है इस तरह से 25, 10 पीछे वाले पैर को आगे की तरफ लाकर एक शफल करना है 26, 10 वापस नॉर्मल शफल आपके इस साइड में 27 और 28 के लिए आपको अपने इस वाले पैर को बैक साइड से टर्न करते हुए और फिर शफल करना है इस तरह से। एक बार फिर से देखते हैं। फर्स्ट नॉर्मल शफल, देन फ्रंट साइड से शफल, देन वापस नॉर्मल शफल, देन बैक साइड से शफल। वन मोर टाइम, नॉर्मल शफल, फ्रंट साइड से शफल, नॉर्मल शफल, देन बैक साइड से शफल। अब 29 और 30, 29 और 30 में क्या करना है, वापस एक नॉर्मल शफल कीजिएगा। उसके बाद 30 में आपका जो ये लेफ्ट लेग है इसको बैक साइड से टर्न करते हुए फिर एक शफल कीजिएगा। तो हमारा ये 30 कंप्लीट है। एक बार हम इन स्टेप को कंटिन्यूटी में करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। वन मोर टाइम। पहले लास्ट पोजीशन पर आते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं। 25,
26, 27, 28, 29 एंड 30। चलिए अब इन स्टेप्स को हैंड्स के साथ करने की कोशिश करते हैं। 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30 इन 6 स्टेप्स में हैंड्स किस तरह से होंगे एक बार मैं आपको फ्रंट साइड से बता रहा हूँ, देन हम स्टेप्स के साथ करने की कोशिश करेंगे। 25 में हाथ को हाथ इस तरह से लेना है, 26 में डबल क्लैप, 27 में हैंड्स को फोल्ड करके ऊपर लेकर जाना है और 28 में भी हैंड्स को फोल्ड करके ऊपर ले जाना है और ऊपर ही रखना है ताकि हम 29 कर सके। 29 में क्या करना है, आपका जो राइट हैंड है इसे नीचे से रोटेट करते हुए इस तरह लाकर ऊपर क्लैप करना है। इसी तरह से 30 में आपके लेफ्ट हैंड को रोटेट करते हुए ऊपर लेकर क्लैप करना है। अब इन स्टेप्स को हम हैंड्स के साथ करने की कोशिश करते हैं और 25 to 30। 25, 26, 27, 28, 29, 30 कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, 31 और 32 के लिए हमें एक टर्न लेना है। वो टर्न किस तरह से लेना है, आपको क्या करना है कि अपना जो लेफ्ट लेग है इसे आप पीछे की तरफ रखिएगा, 1 2 3 4 इस तरह से आपको 1.5 राउंड लेना है। एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया। ये लास्ट पोजीशन थी हमारी फर्स्ट, जितना ब्रॉड हो सकता है उतना ब्रॉड आपको इस पैर को पीछे रखना है और फिर बाकी 3 स्टेप लेने हैं अपनी ही प्लेस पर। तो देखते हैं 1 2 3 एंड 4। अगले स्टेप के लिए हमें क्या करना है, हमें एक अपने राइट लेग को आगे रखना है और लेफ्ट लेग को ऊपर उठाना है इस तरह से, मींस दोनों एक साथ करना है। मैं आपको एक दूसरे डायरेक्शन में करके बताता हूं। 1 इस तरह से, एक बार फिर से 1 2, ठीक है। वापस देखते हैं एक बार, 1 2 देन 3 में इस पैर को पीछे इस तरह से रखना है, ठीक है, और 4 में पैर को थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट करके रखना है। अब फ्रंट साइड से देखते हैं, पहले अपने राइट लेग को आगे रखिए, लेफ्ट को पीछे टैप कीजिए, फिर राइट को पीछे रखिए और अब लेफ्ट लेग को हल्का सा शफल करके हमें इस तरह से रखना है। फिर से देखते हैं, आगे टैप किया, पीछे पैर को शफल किया। इस स्टेप को हमें कंटिन्यूटी में 4 टाइम्स करना है, मींस 8 काउंट तक करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार फिर से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस स्टेप को करते हुए मैं अपने राइट साइड में हल्का हल्का मूव होता जा रहा हूं, हमें वही करना है। स्टेप को करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करना है। चलिए अब हम देखते हैं इसमें हैंड्स, हमें हैंड्स किस तरह से यूज करने हैं और बॉडी का मूवमेंट हमारा किस तरह से रहेगा। तो फर्स्ट पहले बॉडी का मूवमेंट देखते हैं। जब हम पैर को आगे लेकर जाएंगे तो हमारा डायरेक्शन हल्का सा इस तरह से रहेगा, मीन शोल्डर को हमें आगे की तरफ मूव करना है इस तरह से। फिर जब पीछे जाएंगे तो ये वाला शोल्डर आगे की तरफ आएगा, ये पीछे चला जाएगा। एक बार फिर से, आगे पीछे आगे। आप इसकी प्रैक्टिस इसी तरह से कीजिएगा, अपने पैर को मत उठाइएगा। पहले शोल्डर्स, पहले आपका जो राइट शोल्डर है उसे पहले आगे लाना है, फिर राइट शोल्डर को पीछे ले जाना है, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। जब इसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाए उसके बाद आप अपने पैरों के साथ इसको करने की कोशिश कीजिएगा। वो किस तरह से करना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। चलिए आप इसे हाथ के साथ करने की कोशिश करते हैं। इसमें हैंड्स, जब आप अपना राइट शोल्डर आगे की तरफ मूव करेंगे तो आपको हैंड इस तरह से लाना है, 1 then 2 then 3 then 4 then 5 6 7 and 8। अब हम दोनों स्टेप्स को साथ में करने की कोशिश करते हैं, मींस अपने स्टेप को हैंड्स के साथ और शोल्डर के साथ करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। एक बार फिर से देखते हैं, 33 34 35 36 37 38 39 and 40।
40 तक कंप्लीट है। अब चलते हैं हमारे आगे की स्टेप की तरफ। अब आगे 41 टू 48 हमें क्या करना है वो देखिएगा। फर्स्ट आपको क्या करना है, आपका जो पीछे वाला लेग है, जो पीछे वाला लेग है उससे मूवमेंट लेते हुए, शफल करते हुए, मींस इस तरह से 1 2 3 4 5 6 6 टाइम में आपको एक सर्कल के बाहर एक छोटा सर्कल बनाते हुए, शफल करते हुए वापस अपने प्लेस पर आना है। एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया। थोड़ा सा मैं आपको फ्रंट में आकर बताता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारा लास्ट स्टेप यहाँ खत्म होता है। तो हमें सबसे पहले अपना एक डायगोनल लेना है। ध्यान रखिएगा इस साइड में नहीं जाना है, सर्कल के अंदर नहीं जाना है, डायगोनल में जाना है। डायगोनल में जाते हुए पहला स्टेप जो होगा वो डायगोनल की तरफ होगा हमारा, ठीक है। तो एक बार आप देखिए 41 42 43 44 45 46 देन 47 48। एक बार फिर से हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 अप। इसमें एक जो छोटी सी चीज हमें देखनी है वो ये कि जब हम अपने लेग को आगे की तरफ रख रहे हैं तब हमें हल्का सा बॉडी को बैंड करना है, और जब हम शफल कर रहे हैं तो बॉडी को हल्का सा ऊपर की तरफ लेना है। एक बार फिर से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 8। वन मोर टाइम, एक बार और देखते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। बैंड कीजिए, शफल करते हुए ऊपर आ जाइए, बैंड कीजिए, शफल करते हुए ऊपर आ जाइए, बैंड अप बैंड अप बैंड अप। इस तरह से आप इस स्टेप की प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इसमें हमें जो हैंड लेने हैं वो है 1 मींस जब आपका राइट लेग आएगा तो लेफ्ट अप आएगा। मैं आपको साइड डायरेक्शन में बताता हूं 1 2 3 4 5 6 6 बार हमें लेना है और उसके बाद 7 8 में टर्न करके हमें बैक करना है। तो एक बार फिर से देखते हैं स्टेप को विद हैंड। 3 2 1 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये थे हमारे 24 स्टेप्स, मींस पार्ट 2 के 24 स्टेप्स। हम एक बार सभी स्टेप्स को कंटिन्यूटी में करके देखते हैं 25 से लेकर 48 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 24 वाली पोजीशन पर आते हैं जो कुछ इस तरह से थी। अब आगे 25 टू 48 कंटिन्यू करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। 25 26 27 28 29 30 31 एंड 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर अब हमारे 48 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं और हम उन्हें सीख भी चुके हैं। तो अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन स्टेप्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रैक्टिस कीजिएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इन स्टेप्स को कंटिन्यूटी में कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इन स्टेप्स को सीखने के लिए। आप पहले काउंट पर कीजिएगा प्रैक्टिस, देन म्यूजिक पर। तो चलिए जल्दी ही मिलूंगा आप सभी से पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।